नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, मेरे साथ देश के जाने माने लॉ गुरु, जजेस गुरु आलोक कुमार रंजन जी हैं, जो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली में एक बड़ा संस्थान है, उसके हेडमास्टर भी हैं। तो आलोक जी, अभी आपने देखा कि देश का कानून बदला जा रहा है। जो अंग्रेजों के ज़माने से कानून चला आ रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक संकल्प लिया है कि हम बदलेंगे, और इसका मसविदा लोकसभा में पेश कर दिया गया है। प्रक्रिया बहुत लंबी है, और जब हम इस पर चर्चा सुन रहे थे, अमित शाह ने जब इसे पेश किया, तो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति, महिलाओं के साथ अपराध के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील दिखी। देखिए, ज़माना बदला है, लड़कियां घरों से बाहर आई हैं, और यह सुनने को प्रायः आता है कि लड़कियां जाल में फंस जाती हैं। उनके साथ फिर सेक्सुअल रिलेशन, कभी शादी के बहाने, कभी प्रमोशन के बहाने, कभी कोई और बहाना कि आपको हम ये फ़ायदा पहुंचा देंगे, फॉल्स प्रॉमिस, कभी नौकरी देने के बहाने। तो ऐसा नहीं था कि कानून अभी नहीं था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जो फैसला किया है कि झांसे में, बहकावे में लड़कियों को जो फंसाएंगे, महिलाओं को जो फंसाएंगे, उन्हें टांग देंगे। कितना फायदा मिलेगा और किस रूप से यह कानून कार्यान्वित होगा, आप बेहतर बता सकते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता बना दी गई। तो मुख्य उद्देश्य इस परिवर्तन का है कि दंड से हम न्याय की ओर बढ़ें। तो ये न्याय की मांग है कि महिलाएं जो हमारे समाज के, देश की एक बहुत बड़ी वर्ग हैं और एक बहुत विशेष लोग हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। तो महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं आए बहुत हुआ करती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक विशेष प्रकार का प्रावधान इसके लिए किया जाए। आपको पता हो कि सेक्स के मामले में, रेप के मामले में यही कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जबरन कोई सेक्स करता है तो वो रेप की श्रेणी में आता है। अब इस मामले में क्या होता था कि कंसेंट हम लोग जो है वो छल से, बल से नहीं, छल से प्राप्त कर लेते थे, और कहीं कहीं इसमें बचाव मिल जाता था। बिल्कुल, बचाव बचाव इसलिए मिल जाता था कि कई बार न्यायालय पूछता था कि भाई क्या महिला का पहले से सहमति नहीं था, और उसको साबित करना थोड़ा कठिन था। तो अब न्यायालय ने तो कई निर्णय में ये भी कहा कि भाई इसको भी हम लोग जो है रेप की श्रेणी में लाएंगे, लेकिन न्यायालय का वो निर्णय था। अब देखिए, लॉ इस पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, जो एक अच्छा परिवर्तन है, एक अच्छी बात है। और कह दिया गया कि यदि इस प्रकार के फॉल्स प्रॉमिस पर यदि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे प्रमोशन देने की बात हो, चाहे शादी करने की बात हो, इन सब परिस्थितियों में जो हमारी नई जो है भारतीय न्याय संहिता है, उसके धारा 69 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि इसको भी रेप की श्रेणी में लाया जाएगा और उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो ये बड़ा वेलकम चेंज है। तो इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ कि जो लोग झूठे प्रॉमिस करते हैं लड़कियों के साथ, पहले दोस्ती करते हैं, एक नहीं दो के साथ, शादी करना है कि नहीं करना है, मन में क्या चल रहा होता है, लेकिन सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं, अब उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब स्पष्ट प्रावधान है। बिल्कुल उनको सावधान हो जाने चाहिए। पहले न्यायालय ने इस पर काफी कड़ा रुख अपनाया था। आपको बताऊं, रिसेंट टाइम्स में न्यायालय ने एक विशेष प्रकार का रुख अख्तियार कर लिया था कि ऐसे जो भी मामले महिलाओं को पीड़ित करने वाले आएंगे, जिसमें महिलाओं को किसी प्रकार से जाल में फंसाया जा रहा है, उसको रेप की श्रेणी में लाया जाएगा। और हाल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आप देखेंगे तो उसमें इस बात पर बड़ा बल दिया गया था। शायद इसी बात से प्रेरित होकर के सरकार ने शायद देखा होगा कि ऐसी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हर जगह आपने सुना होगा, कई सारे जो लोग अथॉरिटी में होते हैं, पावर में होते हैं, वो इस प्रकार का मिसयूज करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की घटना सुनी होगी, और भी जगहों की घटना सुनी होगी। ऐसा कई जगह हुआ है, लॉ के स्टूडेंट के साथ हुआ है। वर्क प्लेस पर तो होता ही है ना। बिल्कुल।
तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का जो ये निर्णय आया वो बड़ा वेलकम था और उसी से प्रेरित होकर के ये हमने विधि बनाई और बड़ा स्पष्ट किया इसमें सेक्शन 69 में कि ऐसी परिस्थितियों में इसको हम लोग मानेंगे कि ये विदाउट कंसेंट है, क्योंकि शुरू से आपने जाल बुन रखा है। देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, ये होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो जानकार है वो शुरू से इस प्रकार का जाल बुन लेता है कि भाई महिला को फंसाना है और इस प्रकार की चीजों में ले जाना है, महिला को पहले से इस प्रकार का छल देना है ताकि वो हमारे घेरे में आ जाए और फिर हम इस प्रकार का कृत्य करें और फिर हम बच के निकल जाएं, क्योंकि हम कह देंगे सहमति थी जी, बिल्कुल। और सहमति थी तो रेप साबित नहीं हो पाएगा और हम बच जाएंगे। और वो कई सारी महिलाओं के साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य करते रहे। समाज में ऐसी काफी जानकारियां, काफी चीजें आती रही है। नहीं आलोक जी, मैं देख रहा था जिसे आप कह रहे हैं कि अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा जब कानून बन जाएगा जी, इस मामले में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, फॉल्स आइडेंटिटी। ये भी होता था जी जी कि जी, हमने अपनी पहचान ही छुपा ली। बिल्कुल 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 और बिल्कुल महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशन बना लिया, लेकिन अब कहा, और बाद में जब मुकदमा हुआ तो कहा गया मैं तो था ही नहीं। जब उनकी पहचान क्लियर हुई तो फॉल्स आइडेंटिटी के आधार पर भी जी अब बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो नया भारतीय न्याय संहिता है 2023 जो आया है, जो अभी पारित होगा, अभी पारित होने में समय लगेगा, लेकिन जो मसौदा आया है उसके धारा 69 के एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण उसमें एक जोड़ा गया। उसमें डिसीटफुल मीन्स को स्पष्ट किया गया कि यदि इन डिसीटफुल मीन्स से आप रेप करेंगे और आप कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उसको भी हम बिना सहमति के रेप मानेंगे। तो उस डिसीटफुल मीन्स में यानी कपटपूर्ण प्रकार से, यदि आप कहें डिसीट कपट कहते हैं, तो कपटपूर्ण प्रकार से यदि आप उनकी सहमति प्राप्त करते हैं तो उसको भी, तो उस कपटपूर्ण प्रकार में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, सप्रेसिंग आइडेंटिटी यानी अपने आइडेंटिटी को छिपाना, अपने पहचान को छिपाना भी एक प्रकार से कपटपूर्ण कार्रवाई है। और अपने पहचान को छुपा करके यदि आप इस प्रकार का घिनौना कृत्य करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी पुरुष करता है, तो उसको भी रेप का दोषी माना जाएगा। अब देखिए गैंग रेप के मामले में भी देखा हमने कि कठोर प्रावधान किया जा रहा है, 20 साल की सजा। सचमुच यह तो बहुत ही जघन्य था। और इस मामले में हमने जब अमित शाह जब भाषण कर रहे थे लोकसभा में, तो हमने उनकी गंभीरता देखी। तो गैंगरेप में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब सजा के मामले में, और ये होना भी चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल। गैंगरेप एक बहुत ही मतलब घिनौना अपराध है। गैंगरेप में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मिनिमम सजा 20 साल है। 20 साल की सजा, मिनिमम सजा 20 साल की। जनरली इस प्रकार के संहिता में मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं होता, लेकिन इसमें मिनिमम सजा 20 साल है। और जो भी लाइफ का रिमाइंडर टर्म होगा, यानी मान लीजिए आपका जीवन यदि अभी 40 साल बचा हुआ है और आज आपको दंड दिया गया है, तो 40 साल तक आप जेल में रहेंगे। 40 साल तक जेल में रहेंगे? जी हाँ, रिमाइंडर ऑफ लाइफ का इनको दिया जाएगा पनिशमेंट, जितना भी दिन जीवन बचाओ। न सिर्फ ये, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गैंग रेप के मामले में पीड़ित को आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे। विक्टिम को मेडिकल एक्सपेंसेस भी देने की व्यवस्था, ही बड़ा ही अच्छा कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं इसको, कि भाई आप देखो यदि किसी को दंड दे दोगे तो उससे न्याय थोड़ी मिला। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता है, तो न्याय देने के लिए आवश्यक है उस पीड़ित महिला को हम लोग एक प्रकार से जुर्माना, हर्जाना भी दे, ताकि वो अपना मेडिकल जो है, जो भी है, ट्रीटमेंट करा सके और अपने आप को रिहेबिलिटेट कर पाए। तो उसके लिए भी अब व्यवस्था की गई है कि उसको मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन का कॉस्ट दिया जाएगा। देखिए आलोक जी, आप तो लॉ गुरु हैं, जजेस गुरु हैं, और जब भारतीय न्याय व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, जी हाँ, जी हाँ, और महिलाओं के प्रति सरकार इतनी सजग दिख रही है। जी, कहा गया कि ठीक है, आइडेंटिटी छुपाकर या एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, फॉल्स मैरिज के नाम पर, आप उन महिलाओं को, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि वो जागृत रहें और कानून का किस तरीके से फायदा उठाएं? देखिए, मैं उन देवियों को, उन बालिकाओं को, उन बहनों को, उन माताओं को ये विशेष रूप से संदेश देना चाहूँगा कि आप सजग रहिए, सावधान रहिए। यदि इस प्रकार का कोई भी आपको प्रॉमिस करता है,
कोई भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो आप उसकी जांच पड़ताल ठीक से करिए और इस प्रकार के झांसे में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आजकल के लोग इस प्रकार की बहुत सारे झांसे देने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग, आपने सुना ही होगा, आज महिलाएं नहीं, आज तो पुरुष भी शिकार हो रहे हैं बहुत सारे। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप स्वयं में भरोसा रखें। आप नारी शक्ति हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, इसलिए आप इस प्रकार के झांसे में बिल्कुल ना आए। 10 बार सोचें, आदमी की परख करें, जांच करें। राह चलते लोगों से इस प्रकार का जो है, और खास करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे जिस प्रकार की आजकल फ्रेंडशिप चल रही है ना, सोशल मीडिया पे, उसके तो झांसे में आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो पहचान तो बिल्कुल ही गलत होती है। आपने सुना ही होगा सेक्सटॉर्शन का भी मामला आजकल चलता है। बिल्कुल सेक्सटॉर्शन का भी मामला चलता है। तो देखिए, ये सेक्सटॉर्शन का एक रिवर्स रूप हो सकता है जी। इसलिए आप बिल्कुल सावधान रहें कि सोशल मीडिया और यदि इंटरनेट के साथ आप किसी से जुड़े हैं, किसी पुरुष से जुड़े हैं, तो आपको भी स्पष्ट नहीं हुआ जब तक आप उसकी जांच पड़ताल पहचान न जान लें, उसके बारे में बहुत श्योर न हो जाएं, क्योंकि ये आपकी अस्मिता का सवाल है, आपके डिग्निटी का सवाल है, आपके लाइफ लिबर्टी का सवाल है। इसलिए माताएं बहनें जो हमारी बिल्कुल लिबर्टी और बिल्कुल डिग्निटी की प्रतीक हैं, उनसे तो विशेष आग्रह है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इस प्रकार के झांसे में ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी से। आपने समझा कि देखिए किस तरीके से भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उनकी इज्जत आबरू बचाए रखने के लिए, अस्मत को सुरक्षित रखने के लिए और अस्मत लूटने वालों पर गाज गिराने के लिए केंद्र सरकार किस तरीके की कार्रवाई की पहल कर रही है, कानून को किस तरीके से सख्त किया जा रहा है। हम ऐसे और भी मसलों पर, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो चाहते हैं कि कानून जो प्रक्रिया है, जो कानून देने का प्रावधान है, उसे और सख्त किया जाए। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।